अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज है 15 अक्टूबर और 2020। अपोजिशन का जलसा, सबसे बड़ी खबर। अपोजिशन इत्तेहाद यानी 11 जमातों के इत्तेहाद का बड़ा जलसा। आज अपोजिशन गुजरांवाला में ताकत का मुजाहरा कर रही है और दूसरी तरफ हुकूमत का एक खुफिया प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। इन तमाम जलसों को कैसे काउंटर करना है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पूरी टीम को एक सियासी हिकमत अमली बता दी है। अब जलसों के मुकाबले में जलसा तो होगा नहीं, क्योंकि हुकूमत अब हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी, अब अपोजिशन नहीं। अपोजिशन की जमात का मुकाबला होता तो यकीनन जलसे के मुकाबले में जलसा होता, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। खुफिया प्लान क्या है? तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ा और बैठे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो बयानिया है वो बिकता है, बाकी लोग जो है वो सेकंड उनकी हैसियत है। अगर तो लीडरशिप तो सारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया में अगर रिपोर्ट होता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। तो वज़ीर आज़म इमरान खान लीड करेंगे हुकूमत की जो तहरीक है, यानी एक तरफ तो अपोजिशन की तहरीक और उसके खिलाफ हुकूमत की भी तहरीक, उसको लीड करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म जो ही अपोजिशन का जलसा होगा, उसमें कोई इल्ज़ाम लगाया, इदारों पर तनकीद हुई, हुकूमत पर तनकीद हुई, या फिर कोई और बड़ी बातें हुई, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, मरियम नवाज हो, शाहिद खकान अब्बासी हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, या फिर दूसरी लीडरशिप, जो ही उनकी तरफ से बयानात आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में, पहला फोरम पार्लियामेंट हाउस है जहां उसका जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में बाकायदगी से आएंगे और उसका जवाब पार्लियामेंट के जरिए देंगे। और अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं आते या फिर कोरम की निशानदेही कर दी जाती है, तो फिर या कोरम पूरा नहीं हो पाता, अपोजिशन नहीं आती, तो प्राइम मिनिस्टर दूसरी सूरत में बड़ी तकारीब, जो सरकारी तकारीब है, उसके ज़रिए जवाब देंगे। जैसे कि हफ्ते को यानी 17 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर में बड़ा एक इज्तिमा हो रहा है टाइगर फोर्स का। ऐसे ही फोरम होंगे जहां से वज़ीर आज़म इमरान खान उन जलसों पर तनकीद का जवाब देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर का तो जो बयानिया होगा वो रियासत की हिमायत में बयानिया होगा, हुकूमत के हक में बयानिया होगा, और अपोजिशन के बयानियों को नफी करेगा। वो टॉक शो का हिस्सा बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पजीराई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मीडिया में मिलती है। बाकी लीडरशिप क्या करेगी? उसी प्राइम मिनिस्टर के बयानियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या दीगर तकारीब में आगे बढ़ाएगी, टीवी टॉक शोज में आगे बढ़ाएगी। बाकी लीडरशिप, बाकी वज़रा, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद सेकंड पोजीशन पे होगी। वो बाकायदा तौर पर उसको डिफेंस करेगी और प्राइम मिनिस्टर के बयानियों को का दिफा करेगी और अपोजिशन के बयानियों को काउंटर करेगी। उसके साथ साथ दूसरा क्या काम होगा? खुफिया प्लान ये है कि अपोजिशन का जो बयानिया होगा, हुकूमत जो है अपोजिशन रहनुमाओं यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF और दीगर जो इत्तेहाद में शामिल 11 जमातों के अपोजिशन रहनुमा है, उनकी करप्शन बेनकाब करेगी हुकूमती टीम। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तवत्तर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हर आए रोज नए स्कैंडल सामने आएंगे। बाकायदा तौर पे शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें शहबाज शरीफ का 25 अरब रुपए का बेनामी ट्रांजैक्शन जो है 9 अरब की नई उसमें इजाफा था, वो आज बाकायदा तौर पे आपने सुनी होगी। वो उसी प्लान का हिस्सा है जो वजीर आज़म ने प्लान दिया कि तमाम वज़रा अपने अपने लेवल पर जो अपोजिशन के रहनुमा है उनकी करप्शन पे नकाब करेंगे। एक तो ये उनके नए नए स्कैंडल्स लाएंगे, और यकीनन आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल था कि शहबाज शरीफ ने अपने सरकारी मुलाजमीन के नाम पे कई अकाउंट्स बना रखे थे, वो अकाउंट्स पकड़े गए। ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनके नाम पे कंपनियां थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था। उनके आईडी कार्ड्स इस्तेमाल हुए, चेक बुक्स इस्तेमाल हुई, रकम डाली गई, निकली। ये उस खुफिया प्लान का हिस्सा था जो कि आज आपने वाज़ेह तौर पे नजर आया और आपने देखा।
दूसरा प्लान क्या है? एक तरफ तो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी करप्शन सामने आएगी, शायद काका नवासी भी हो सकता है, ख्वाजा बरादरान भी हो सकते हैं, इसके अलावा दीगर जो अपोजिशन रहनुमा है उनके अब स्कैंडल सामने आएंगे। दूसरी बात, हुकूमती कारकर्दगी सामने लाई जाएगी, ये भी प्लान का हिस्सा है। हुकूमत अपने इदारों की कारकर्दगी सामने लाएगी, अपनी वजारतों की कारकर्दगी सामने लाएगी, अपने महकमों की कारकर्दगी सामने लाएगी, वजीर आजम के स्टेप्स जो हैं उनकी सामने इकदामात जो हैं उनको उजागर किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैसे 50,000 गरीब और मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, और इस दफा स्कॉलरशिप बहुत ही गरीब नहीं बल्कि 45,000 माहाना कमाने वाली फैमिली के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। 50,000 स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है यूनिवर्सिटी तक की तालीम के लिए। इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम, हजारों नौजवान, 30,000 अब तक लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं। हुकूमत के पास डाटा मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, ग्राउंड रियलिटी मौजूद है। इस तरह 1 लाख लोगों, 10 लाख लोगों तक ये रोजगार के मौके फराहम करने हैं, और कई बैंकों से मामला तय भी पा गए हैं। इसके साथ साथ तामीराती शोबे में जो घरों की तामीर के लिए हुकूमत बड़ी मराद दे रही है, फी घर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है हुकूमत, 330 अरब रुपए का कर्ज, इनकलाब बर्पा करने वाले इकदाम। सीमेंट इंडस्ट्री 40% उसका इजाफा हो चुका है सीमेंट की पैदावार का। मोटरसाइकिल कार इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पनप रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर हिदायत की है कि ऐसे इकदाम जो पहली दफा हुकूमत कर रही है उजागर किए जाए। महंगाई, अपोजिशन महंगाई को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और हुकूमत इसी हवाले से कुछ स्कैंडल ला रही है कि महंगाई के असल मुहर्रिकात क्या है, जलसों के पीछे रकम कौन दे रहा है, कितने खुफिया एजेंसी, कितने खुफिया हाथ इसमें मुलव्वस है, कितने मुल्क मुलव्वस है, मुल्क दुश्मन ताकतें मुलव्वस हैं, कई आलमी ताकतें मुलव्वस हैं पाकिस्तान को कमजोर करने की। ये बयानिया होगा अपोजिशन का, हुकूमत का, और हुकूमत जो है इसको इस्तेमाल करेगी बाकायदा तौर पे मीडिया में और हर फोरम पर। ये होगा खुफिया प्लान का हिस्सा कि उधर जलसे, इधर तकारीब, उधर जलसे, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर जलसे, इधर टॉक शोज, उधर जलसे, इधर स्कैंडल्स। ये होगी पूरा प्लान प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि कंसेंसस के साथ डेवलप हुआ है प्लान। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि 16 अक्टूबर को जब जलसे का अरूज होगा उस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया है, और उसमें इत्तफाक़ी राय से फैसले किए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों के एमएनएस और हुकूमती एमएनएस को जुमे की दोपहर 12 बजे 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर उनके सामने ये प्लान रखेंगे, और यकीनन अरकान पार्लियामेंट अपने अपने हलकों में भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। ताकत का मुजाहिरे से मुराद जो एक तरफ तो यकीनन हुकूमती इदारे अगर कोई कानून हाथ में लिया तो पकड़ तकड़ तो हो रही है ऐसे लोगों की जो कानून हाथ में ले रहे हैं, लेकिन आम जलसा करने वालों को पकड़ा नहीं जाएगा। ये प्लान भी तैयार हो चुका है कि बताया जाए कि हुकूमत ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही जो कानून हाथ में नहीं ले रहे। लेकिन जुमे को प्राइम मिनिस्टर सारा प्लान सामने रखेंगे, अपने अरकान पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, उनकी राय लेंगे। इसमें तब्दीलियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये प्लान है हुकूमत का। वजीर आजम इमरान खान अब तौतर के साथ असम्बली आएंगे, सेनेट में भी हुकूमती टीम जो है वो दिफा करेगी। और प्लान तो ये भी है कि बड़ी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसको ही टारगेट बनाया जाए। अगर बाकी जमातें JUFA, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ इदारों के खिलाफ नहीं आ रही, हुकूमत के खिलाफ नहीं आ रही और ऐसी बात नहीं कर रही जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, तो उनके ऊपर हाथ हौला रखा जाए। ये मामला सामने आएंगे और यही सीन, यही मनाजर आप सब देखेंगे। वजीर आजम इमरान खान ये बातें किसी से छुपा के नहीं कर रहे, बल्कि उसके बाद वो वादे कर देंगे। अभी तक कंसेंसस हो चुका है। और दूसरी बात मैं बताऊं, हुकूमत किसी सूरत भी मरहूब नहीं है इन जलसों के बारे में। बारहा इजलास हुए, मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर को तो ये भी कहा गया था कि आप क्यों ना कोरोना की वजह से हम इज्तिमात पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो जलसे भी तो इज्तिमात है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया था कि नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि हम
कहीं अपने आप को कोई ये ना समझ ले कि हम कमज़ोर हैं। अलबत्ता अगर एनसीओसी ने रिकमेंडेशन दी तो ऐसा भी हो सकता है कि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी जाए। देखिए, अगर शादी हॉल पे पाबंदी लगेगी, स्कूलों पे पाबंदी लगेगी और बाकी इज्तिमात पर पाबंदी लगेगी तो फिर सियासी जलसों पर भी पाबंदी लग सकती है। इस हवाले से बहुत तेज़ी से काम देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने तो वाज़ेह हिदायत कर दी है कि कहीं इसको कोई कमज़ोरी ना समझे हमारी, या कोई ये ना समझे कि हम डर गए हैं। अवामी इज्तिमा जलसों, अपोजिशन के जलसों को बेशक होने दें, लेकिन जब रिकमेंडेशन हुई एनसीओसी की तो प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर होंगे, क्योंकि मामला यहाँ पे कौमी सलामती का है और उनकी सेहत का है। और हमने कोरोना के खिलाफ भी जंग जीतनी है, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जंग जीतने का मसला नहीं है। तो शायद प्राइम मिनिस्टर को वो अपना फैसला वापस लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मुल्क की सेहत, इंसानी जिंदगी, उनका सवाल होगा। तो ये चीज़ें सारी वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। टिका खान सानी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।